शुभ दिन। आप सबको मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं प्रोफेसर PM तांबट KLE मलगोड़ा वाणिज्य महाविद्यालय रायबाग से आपके बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में कहानी नमक की दरोगा प्रेमचंद जी की लिखी हुई एक कहानी थी, उसे हम अध्ययन कर रहे थे। इसमें पंडित वंशीधर ने दरोगा बनकर पंडित आलोपदीन की नमक की गाड़ियाँ नदी के पार पकड़ता है और हिरासत में लेकर उसे अदालत तक खींचता है। तो अदालत उसे बाइज्जत बरी कर देती है और वंशीधर को उस दरोगा पद से हटाकर वहाँ पर घर भेजती है। कुछ दिनों बाद पंडित आलोपदीन ने वंशीधर के घर आता है। तब वंशीधर के पिता पंडित आलोपदीन को देखकर पांव पड़ता है, माफ़ी मांगता है और बुरे संतान के बारे में बातें करता है। तो यहाँ तक कि उनकी कहानी के बारे में अध्ययन करें तो उसकी आगे की कहानी इस प्रकार है। पंडित आलोपदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इस खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने आप सबको अपने और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। पंडित आलोपदीन दरोगा वंशीधर से कहता है कि वहाँ पर नदी के किनारे तुमने मुझे हराया। कितने धन और अमीर लोगों को मैंने अपने धन के बलबूते पर गुलाम बनाया, लेकिन तुमने ही मुझे हरा दिया। आज मैं आपके मिलने के लिए कष्ट उठाकर यहाँ तक आपको विनय करने के लिए आया हूँ। तो वंशीधर कहता है, वंशीधर ने आलोपदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने या जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरना उन्हें अपने पिता की यह कठोर सुहाती बात असह्य सी प्रतीत होती। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल मिट गया। पंडित जी और उड़ती हुई दृष्टि से देखा। सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे में आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर के माथे के बराबर है। यानी वंशीधर ने आलोपदीन आते हुए देखकर मन में सोचता है कि वो मुझे जलाने के लिए या लज्जित करने के लिए आया है, वरना मेरे पिता जैसे कठोर बातें कर रहे थे उसके जैसे ही असह्य बातें करेगा। लेकिन उसकी बातें सुनकर, उसका विनय सुनकर, उसका विनम्र भाव देखकर मन में एक उदारता पैदा हो गई वंशीधर की, और आलोपदीन को कहने लगे, मैं आपका दास हूँ। जो आप कहेंगे वही आज्ञा मेरे सर के बराबर है। तो आलोपदीन ने विनीत भाव से कहा,
नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। अलोपदीन ने इसकी बातें सुनकर कहता है, नदी तट पर तुमने दरोगा बनकर मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन आज सुनने पड़ेगी, ये बात कहता है। तो वंशीगर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसे मैं कष्ट करे बिना करूंगा, यानी होगा। अलोपदीन ने एक स्टंप लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीगर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर की कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न किया जाएगा द्वार से न हटूंगा। यानी एक स्टंप पेपर लगाता है, उसमें लिखा हुआ है, तो वंशीगर के सामने रखता है, तो बोलता है, इस पत्र लो, इस पद पर तुमने नियुक्त हो जाओ, यह नियुक्ति पत्र है, तो तुमने हस्ताक्षर कर दो। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, ये सवाल करे बगैर, ये मामला साफ करे बगैर मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, कहता है। मुंशी वंशीगर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपदीन ने उसको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्चा अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता का प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसा उच्च पद के लिए योग्य नहीं हूं। अलोपदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। तो वंशीगर कहता है, वंशीगर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसा कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता हूँ। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। वंशीगर गंभीर भाव से अलोपदीन को कहता है, जो तुमने पूरे वारिस का मैनेजर मुझे बनाया, मेरे में न विद्या है न बुद्धि है, न इन कष्टों को सुलझाने की क्षमता है। इसके लिए एक अनुभवी मर्मज्ञ की मनुष्य की जरूरत है। अलोपदीन कहते हैं, कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीगर के हाथ में देकर बोले, यानी अलोपदीन अपने नज़दीक पेन से बूच निकाल कर क्या करता है, यानी कलमदान से निकाल कर कलम देता है। न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभवी की, न मर्मज्ञ की, कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव ही नदी के किनारे वाला बेमुराउत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। यानी कलमदान से कलम निकालकर अलोपदीन वंशीगर के सामने बढ़ाता है और कहता है, मुझे कार्य कुशलता न सही, विद्वता न सही, अनुभवी न सही, लेकिन मुझे ऐसा मैनेजर चाहिए जो नदी के किनारे कठोर, बिना रिश्वत वाला और धर्म के प्रति खड़े रहने वाला ही मुझे मनुष्य चाहिए, व्यक्ति चाहिए, यानी मैनेजर चाहिए। बिना सोच विचार के यह दस्तखत करिए कहकर अलोपदीन वंशीगर के हाथ में देता है। वंशीगर की आंखों में
दबदबा यानी रोने लगा। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समझ सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ में मैनेजरी पर हस्तगत कर दिए। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। यानी आलोपीदीन वंशीगर को दस्तखत करते और आंखों में आंसू देखकर उसे गले लगाकर सांत्वना देने की बात करते हैं। यहाँ पर आलोपीदीन और वंशीगर ये दोनों के पात्र बहुत ही प्रमुख है, लेकिन अंत में आलोपीदीन ही एक निष्ठावंत एक अधिकारी को, धर्मनिष्ठा अधिकारी को पद देते हुए एक खुशी की माहौल यहाँ पर बना देते हैं। इसी प्रकार प्रेमचंद जी ने और भी कई कहानियाँ इसी प्रकार लिखे हैं, तो उनमें समय होगा तो आप पढ़ लीजिए और कहानी का आनंद कीजिए। तो यहाँ पर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि आपके पाठ्यक्रम में से पहला पार्ट तो यहाँ पर समाप्त हुआ। आगे आपको इंटरनल टेस्ट होगा, असाइनमेंट्स होंगे, तो ध्यान से पढ़िए और इसके नोट्स तैयार कीजिए। धन्यवाद।